नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति ध्वज, ऐतिहासिक बाली यात्रा उत्सव और हॉर्नबिल महोत्सव, विश्व जलवायु सम्मेलन COP28, भारत का पहला एक्स-रे पोलैरिमीटर उपग्रह एक्सपोसैट, दुनिया की पहली ग्रैंड मास्टर भाई बहन की जोड़ी और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 24 नवंबर से 1 दिसंबर 2023। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे की प्लैटिनम जुबली पर राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। यह ध्वज किसी भी सैन्य इकाई को प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज इस वर्ष प्लैटिनम जुबली मना रहा है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज AFMC महाराष्ट्र राज्य में पुणे, भारत में एक प्रमुख चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान है। कॉलेज का प्रबंधन भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है। यह BC रॉय समिति की सिफारिश पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान के रूप में मई 1948 में स्थापित किया गया था। यह परिसर मूल रूप से 1944 में लेफ्टिनेंट कर्नल दर्शन सिंह वोरा द्वारा कृत्रिम अंग उपकरण प्रदान करने और भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों को पुनर्वास देखभाल प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था, जिन्होंने युद्ध में अपने अंग खो दिए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेशी डिजाइन विकसित और निर्मित तेजस ट्विन सीट लाइट कॉम्बैट लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। यह उड़ान बेंगलुरु के एयरक्राफ्ट सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट से भरी गई। 30 मिनट की उड़ान के दौरान पीएम को लड़ाकू विमान तेजस की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने लड़ाकू विमान उड़ाया है। फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पूर्व निदेशक ललितांबिका VR को प्रतिष्ठित लेजियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मिचोंग तेज हो गया है। आसन्न चक्रवाती विक्षोभ के कारण 3 दिसंबर से चेन्नई सहित उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में भारी बारिश होने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। मिचोंग का नाम म्यांमार द्वारा दिए गए एक सुझाव के नाम पर रखा गया है। इसका मतलब ताकत और लचीलापन है। एम्प्लीफी 2.0 प्लेटफॉर्म को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में शहरी विकास के लिए डेटा संचालित नीति निर्माण को सक्षम करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। एम्प्लीफी का मतलब रहने योग्य, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के लिए मूल्यांकन और निगरानी मंच है। इसका उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में शहरों के प्रदर्शन पर नजर रखने और मूल्यांकन करने के लिए एक समेकित मंच प्रदान करना है। कला और संस्कृति। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर की खूबसूरत पृष्ठभूमि में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कोणार्क नृत्य महोत्सव का 34वां संस्करण शुक्रवार 1 दिसंबर को शुरू हुआ। इस 5 दिवसीय उत्सव को ओडिशा के प्रमुख नृत्य समारोहों में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है। कोणार्क अपने 13वीं शताब्दी के सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है।
इस वास्तुशिल्प चमत्कार का निर्माण गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। ऐतिहासिक बाली यात्रा उत्सव, जिसे बाली यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, 27 नवंबर को ओडिशा के कटक में शुरू हुआ था। यह त्योहार कटक शहर में महानदी नदी के गडगडिया घाट पर उस दिन को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है जब प्राचीन साधबा ओडिया नाविक व्यापार और संस्कृति के लिए बाली, जावा, जिसे यवाद द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, सुमात्रा, बोर्नियो और श्रीलंका की यात्रा करते थे। इसी को मनाने के लिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन से यह त्योहार मनाया जाता है। लोग अपने पूर्वजों की यात्रा के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में रंगीन कागज, सूखे केले के पेड़ की छाल और कॉर्क से बने लघु खिलौना नौकाओं को तैराते हैं। 2022 में बाली यात्रा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। 22 स्कूलों के 2100 से अधिक छात्रों ने 35 मिनट में 22,000 से अधिक पेपर बोट बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के महत्वपूर्ण हॉर्नबिल महोत्सव के 24वें संस्करण का नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुभारंभ हो गया। इस वर्ष के महोत्सव के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया भागीदार देश हैं और असम भागीदार राज्य है। यह त्योहार नागालैंड के सभी जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और अग्रणी साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ मूल उपन्यास के लिए सम्मानित किया जाता है। पॉल लिंच के पैगंबर गीत को बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता नामित किया गया है। लेखक को 50,000 पाउंड पुरस्कार में मिले और लंदन में आयोजित एक समारोह में 2022 के विजेता शेहान करुणातिलका ने उन्हें अपनी ट्रॉफी भेंट की। अंकोर वाट कंबोडिया में खमेर वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक अब दुनिया का 8वां आश्चर्य है। लंदन में कंबोडिया के शाही दूतावास ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की जिसमें कंबोडिया को दुनिया का 8वां अजूबा बनने पर बधाई दी गई, जिसने इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़ते हुए यह प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन के तहत निर्मित अंगकोर वाट दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है। अंतरराष्ट्रीय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला सैंड्रा डे ओकॉनर का फीनिक्स, एरिजोना में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 में सैंड्रा डे ओकॉनर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया था। ढाका के ऐतिहासिक नानकशाही गुरुद्वारे में गुरु नानक देव की 554वीं जयंती मनाई गई। गुरुद्वारा नानकशाही ढाका में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। गुरु नानक देव ने 1506 से 7 में ढाका का दौरा किया था। गुरुद्वारे का निर्माण 1830 में गुरु नानक की यात्रा की स्मृति में किया गया था। गुरु तेग बहादुर भी 2 साल से अधिक समय तक ढाका में रहे। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का कल कनेक्टिकट में निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे। उन्होंने अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया और विदेश नीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। जर्मनी में जन्मे किसिंजर 1938 में नाजी उत्पीड़न से एक यहूदी शरणार्थी के रूप में अमेरिका आए थे।
उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में सेवा की और युद्ध के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षित हुए, जहां वह एक प्रोफेसर बन गए और परमाणु हथियारों और विदेश नीति के विशेषज्ञ के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित की। वियतनाम के ले डुक थो के साथ किसिंजर को 10 दिसंबर 1973 को युद्ध को समाप्त करने और वियतनाम में शांति बहाल करने पर पेरिस शांति समझौते में निहित युद्ध विराम पर बातचीत करने में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि थो ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। कॉप 28 के तहत विश्व जलवायु सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात को उम्मीद है कि सम्मेलन में जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल को कम करने और अनुकूलता पर वैश्विक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को 3 गुना करने और 2030 तक ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करने पर समझौता हो जाएगा। कॉप 28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबर हैं। क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने शुक्रवार को कहा कि निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार को 2024 की पहली तिमाही में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह दुनिया के सबसे महंगे उपग्रहों में से एक होगा। इसकी कीमत करीब $1 अरब है। इस उपग्रह का उपयोग पृथ्वी की सतह और उसकी जलवायु का निरीक्षण करने के लिए किया जाएगा। यह जमीन या पानी में किसी भी तरह के बदलाव पर नजर रखेगा। इससे पृथ्वी के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि भारत अपने पहले एक्स-रे पोलैरिमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य तीव्र एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है। एक्सपोसैट अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा से अवलोकन के लिए नामित किया गया है, जिसमें 2 वैज्ञानिक पेलोड हैं। इन 2 पेलोड के साथ एक्सपोसैट मिशन उज्ज्वल एक्स-रे स्रोतों के अस्थायी वर्णक्रमीय और ध्रुवीकरण विशेषताओं के एक साथ अध्ययन करने में सक्षम है। एक्सपोसैट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। बाजार और अर्थव्यवस्था। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस को संस्थापक चांगपेंग झाओ ने कंपनी से इस्तीफा देने पर सहमति जताई और मनी लॉन्ड्रिंग की बात स्वीकार की। झाओ $50 मिलियन जुर्माना देने के लिए सहमत हुए और उन्हें व्यवसाय में किसी भी भागीदारी से रोक दिया जाएगा। खेलकूद। भारत के आर प्राज्ञानंदा और उनकी बहन वैशाली ग्रैंड मास्टर बनने वाली दुनिया की पहली भाई बहन की जोड़ी बन गई है। इस जोड़ी ने यह गौरव तब हासिल किया जब वैशाली शुक्रवार को स्पेन में IVL लोब्रेगेट ओपन में 2500 फिडे रेटिंग पार करके भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी। भारत की 2 अन्य महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो
कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सार्विका। धन्यवाद।